हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सिस्टम है विच डिस्करेज द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। यहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए ए आईपीएम, बी साइनोबैक्टीरिया, सी ट्राइकोडर्मा, डी एसिटोबैक्टर। इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, माइक्रोब्स विच इज यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रोब्स की, तो माइक्रोब्स को हम लोग बोल सकते हैं कि एज दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। एंड ह्यूमन वेलफेयर में क्या आ जाएगा, ये जितने भी माइक्रोब्स है कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो हम लोग का ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल रहते हैं। लाइक हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में वो यूजफुल होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, कुछ सीवेज ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, कुछ बायोगैस प्रोडक्शंस में यूज होते हैं। तो इस तरह बहुत सी चीजों में वो यूज होता है। एंड वन ऑफ देम यूजेस आर बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। इसको हम लोग एज अ शॉर्ट डिफाइन कर सकते हैं, यूजफुल फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं कि अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स की, इसका मतलब है उसमें हम लोग केमिकल्स यूज कर रहे होते हैं। सो अगर हम लोग बोले कि केमिकल्स पेस्टिसाइड जो हम लोग यूज करते हैं वो इंक्रीज करता है टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स, जिसके वजह से वो इफेक्ट होता है किसमें, ह्यूमन के हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है, हमारे इकोसिस्टम पे भी हेल्थ वो जो है हमारे इकोसिस्टम में भी वो इफेक्ट करता है, ह्यूमंस को भी इफेक्ट करता है। तो दैट इज द रीजन ये पोल्यूशन भी बढ़ाता है। तो दैट इज हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि इन सब रीजन के वजह से ही हम लोग उसको फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज यूजफुल टू यूज, क्या यूज करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। एंड वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, दे किल हार्मफुल पेस्ट एंड जो कोई भी यूजफुल पेस्ट हैं या इंसेक्ट्स हैं उनको रहने देते हैं, तो दैट ये हार्मफुल पेस्ट को वो मारे एंड खुद रह सके। तो इसी वजह से अगर हम लोग इन सब को बोले, ओवरऑल मैनेजमेंट जो होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज आईपीएम। आईपीएम क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं उनको बायोलॉजिकली तरीके से किस तरह हम लोग ग्रो करें विथ लेस यूज ऑफ केमिकल्स हम लोग जानते हैं, सो दैट केमिकल्स का ज्यादा यूज ना हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया में, तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो दे आर ऑटोट्रॉफिक। तो वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड इस तरह से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देते हैं। सिमिलरली ट्राइकोडर्मा की अगर हम लोग बात करें तो ट्राइकोडर्मा भी यूजफुल होता है कुछ प्लांट्स पैथोजेंस को किल करने में, एंड ये प्लांट को कोई हार्म नहीं करता है। सिमिलरली एजिटोबैक्टर जो है वो भी एक तरह का फ्री लिविंग हमारा बैक्टीरिया है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल एज वेल एज इन द प्लांट्स। तो ये सब जो हमारा है वो चीज अगर हम लोग बोले कि कौन सा चीज है जो डिस्करेज करता है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, दे ऑल कम अंडर आईपीएम, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।